नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है पूना के एक्सीडेंट का। जहाँ पूना के एक्सीडेंट में रोज कुछ ना कुछ नया चर्चा जो है सामने आ रहा है, नया नया जो कहानियां इसमें सामने आ रही है, और इसमें कितने हद तक लोग शामिल हैं, किस तरह लोग बिके हुए हैं, ये भी मामला सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा मामला उठने के बाद ये कितने लोगों के साथ लोग बिके हुए हैं, ये भी सवाल का निशान लगाता है। तो हम चर्चा कर लेते हैं उन दो डॉक्टरों को जिन्होंने जो है ब्लड ही बदली कर दिया। यानी कि उसने वो दिखाने की कोशिश किया कि ये जो ब्लड सैंपल दिया गया है ये मद्यांश नहीं है उसमें। उसने दारू पिया हुआ ब्लड में नहीं है। इतना तक हद तक अगर डॉक्टर काम करते हैं तो आखिर में इसका नुकसान किसको भरना पड़ेगा? उन बेगुनाहों को जिसकी जान गई है। जान जाने के बाद इस तरह खेल होता है, ये तो सामने अभी आया है, लेकिन न जाने ये खेल कब से चला आ रहा है, कितने न जाने लोगों को जो है साथ अन्याय हुआ है। यही चर्चा का विषय आज हमारा। सर, जो पोर्शे गाड़ी जो का मामला उठा है, अगर 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 उस दिन जुवेनाइल बोर्ड अगर इसमें निबंध लिखने के लिए नहीं कहती तो ये शायद मामला उठता ही नहीं, चर्चा का विषय बनता ही नहीं। और ये डॉक्टर भी बस शराफत से जो है न जाने और कितने लोगों का खून बदली करते रहते, और वो पुलिस न जाने कितनी बिरयानी लोगों को खिलाते रहते। आप क्या कहेंगे इस पर? सर, ये एक डॉक्टर मैं जानता हूँ जिसने अपने अच्छे खासे तंदुरुस्त मरीज को ये बताया कि तुमको एड्स हुआ है ब्लड इसके सैंपल में, और उसको इलाज करता रहा और पैसा लूटता रहा। तो डॉक्टर की बात छोड़ो सर, इसमें मैं आज एक अलग तरीके से बोलने वाला हूँ। लोग बहुत नाराज होंगे शायद आपसे, आप हाँ मेरे से नाराज होंगे, बोलेंगे ये क्या बात अनिल जी कर रहे हैं। और मैं सर एक पहले विधान करता हूँ और बाद में उसका खुलासा करता हूँ, क्योंकि गाली तो खानी है मुझे। मैं सर बोलता हूँ कि महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन, सभी राज्य शासनों का एक आपत्ति व्यवस्थापन विभाग रहता है। जब कोई भी आपत्ति आती है तो उसका व्यवस्थापन किस तरह से करना होता है उसके बारे में। तो सर मैं कहता हूँ कि आपत्ति व्यवस्थापन का इतना आदर्श, इतना सही तरीके से आपत्ति का व्यवस्थापन करने का एक नमूना जो विशाल अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, उसके मतलब वेदांत अग्रवाल के पिताजी विशाल और आजोबा सुरेंद्र अग्रवाल ने पेश किया है सर, वो तारीफ़े काबिल है। हाँ, और तारीफ़े काबिल इसलिए है कि जिस तरह से उन्होंने ये सब मैनेज विद इन मिनट्स किया सर, ये आम बात नहीं है, आम बात नहीं है। इसके लिए कितना दिमाग होगा उनको, वो बिजनेसमैन है। मतलब क्या होने वाला है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना सर। और इसके बारे में मैं आज उनकी तारीफ कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करते समय मैं याद दिलाना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम ने जब रावण को बाण मारा और वो मृत्युशैया पे था रावण, तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि अभी थोड़ी देर में रावण का देहांत होगा, उसके पहले तुम वहाँ जाओ, उससे मिलो, और उनसे वो जो मरते समय तुमको संदेश देंगे, उपदेश करेंगे, वो जिंदगी भर याद रखो। ये कहानी है रामायण में। तो पहले लक्ष्मण गया, उनके सर के पीछे खड़ा रहा, तो रावण ने देखा नहीं उनकी ओर। फिर राम ने उनको बुलाया, लक्ष्मण को, बोले देखो जिससे उपदेश लेना है वो गुरु होता है, वो तुम्हारे गुरु होने वाले हैं, तो तुम पैरों के चरणों की तरफ से खड़े रहो। तो चरणों की तरफ वो जाके खड़ा रहा, रावण ने देखा, फिर बोला जीवन में 3 बातें याद रखो, और तो वो उसके लिए अलग वीडियो, वो 3 बातें याद रखो। तो रावण ने उसको सलाह दी, जिससे राम ने बोला कि ये जीवन में अगर तुम इसका अनुसरण करोगे तो सही रहोगे सर। ये इसमें वेदांत विशाल सुरेंद्र अग्रवाल का जो प्रकरण है, उसमें जिस तरह से मीडिया ये मैनेजमेंट इन्होंने किया है, पूरा मैनेजमेंट, अब आपत्ति ये सर, मैं बोलता हूँ कि महाराष्ट्र शासन ने इन दोनों को टीचिंग के लिए रखना चाहिए, अपने अधिकारियों को। अधिकारी जो है महाराष्ट्र शासन के, वो हड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। आपत्ति अभी होर्डिंग गिरा तो सर 72 तास तक लोगों को निकालते रहे। मतलब कोई भी घटना, दुर्घटना, कई बार मंत्रियों के भी ऐसे मामले उजागर हो जाते हैं, उस समय भी आपत्ति निवारण करने होता है, आपत्ति व्यवस्थापन, वो कर नहीं पाते, फिर मीडिया उनकी धज्जियां उड़ाता है। सर इधर देखो, मीडिया धज्जियां उड़ा रहा है, मगर इन्होंने कितना कितना क्या क्या किया वो देखने लायक है, और कैसे विद इन सेकंड्स हुआ है सर। जैसे पहले देखो, ये विशाल और सुरेंद्र अग्रवाल की बुद्धि देखो कितनी कुशाग्र होगी, इसलिए वो 700 करोड़ का बिजनेस करते हैं सर। देखो
जैसे ही एक्सीडेंट हुआ ड्राइवर ने फोन किया उनको और बोला कि बाबा बाबा बोलते हैं उसको घर में, बाबा ने एक्सीडेंट किया है, वो पिया हुआ था, मैंने आपको बोला था कि वो दारू ज्यादा पिया हुआ है तो गाड़ी चलाने मत दो। आप बोले नहीं नहीं वो हमेशा चलता ही है, दे दो उसको गाड़ी करके मैंने दिया, मगर अभी एक्सीडेंट हो गया और 2 बच्चे मर गए इधर। जैसे ही उसने ये सुना सर, विशाल को उसके बाप को जरा भी टाइम नहीं लगा, उसने ड्राइवर को, ये सब डिटेल मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब डिटेल अभी बाकी लोग बताएंगे मैंने कहीं से ली है। तो सर तुरंत उसने ड्राइवर को बताया कि वहाँ पे पुलिस आई है क्या, तो बोला हाँ आई है। तो बोला पुलिस क्या कर रही है, वो बोली इसको मार रहे हैं लोग। तो वो बोले पुलिस को जाके बोलो ये अग्रवाल साहब का, नहीं ये अग्रवाल साहब का बेटा है, आपका जो भी रहेगा वो करेंगे, इसको पुलिस के ताबे में ले लो बच्चे को, नहीं तो लोग मारेंगे। तो मारना शुरू हुआ था। तो पुलिस ने क्या किया, लोगों को बोला कि तुम हाथ मत लगाओ, हम इसको लेके जाते हैं। तो पुलिस ने पहले ये किया, क्योंकि ड्राइवर ने जाकर उनको बोला अग्रवाल साहब का बेटा है, उन्होंने बोला कि जो भी रहेगा हम करेंगे, पहले इसको ताबे में दो, पब्लिक को मारने मत दो। सर देखो छुटुक पुटुक मारा नहीं तो उसको निकाला। फिर ऐसा हुआ वो पुलिस स्टेशन उनको इसको लेके पहुंचे। सर वो पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए 5 मिनट लगे। उसमें विशाल ने ड्राइवर को फोन करके ये बताया कि तुम वहां मत रहो क्योंकि तुमने एक्सीडेंट नहीं किया है। वो बोला मेरा जबानी ले लिया उन्होंने। बोले क्या बोले तुम? मैंने उनको बोल दिया कि मैंने पिताजी को बोला था, मगर वो बोले दे दो चाबी करके मैंने दिया है वगैरह। बोले ठीक है, वो जो बोला सो बोला, मैं देख लेता हूँ उसका। तुम अभी एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाओ, अपनी गाड़ी आएगी, उसमें मेरे लोग रहेंगे, तो तुमको सही सलामत लेके जाएंगे, तो तुमको भी फंसा देंगे, तो तुम उनको लेके जाओ। ये विशाल ने उसको बोला। सर उसका दिमाग देखो कैसा तेज चल रहा है, क्योंकि उसको किडनैप करके इसके ड्राइवर को उनको एक जगह लेके जाके रखना था और उसको बोलना था कि पैसा देते हैं, ये करते हैं, धमकी भी देते हैं और तुम कबूल करो कि ये तुमने किया, गाड़ी तुम चला रहे। हाँ, तो मगर वहां उसको बताया नहीं। वहां पुलिस वालों के यहाँ से उसको लेके गए, पुलिस को उसने बोला मैं जाके आता हूँ, वो तो अपराधी नहीं था, वो बोले जाके आओ, बाद में आ जाओ, उसको वापस लेके। सर तब तक ये विशाल अग्रवाल ने सुरेंद्र अग्रवाल को बोल दिया कि मैं यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, मैं निकल रहा हूँ, मगर आप बाकी की चीजें की है। तो ये सुरेंद्र अग्रवाल जो है वो ड्राइवर को जहाँ रखा था, इनके ही एक इसमें रखा था वर्कशॉप में, वहां गया और उसको बोला कि तुमको करोड़ रुपए देंगे, ये भी रहेगा, तुम तुम्हारे ऊपर ले लो, 3 4 5 साल जाओगे, उससे ज्यादा नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारा लाइसेंस है, सब है, और तुम दारू पिए नहीं हो, तो कोई बात नहीं। तो उसने बोला कि नहीं सर, आदमी डरता है ना, आता है अपने पेन लेने को, बोला नहीं ये वो। तो उन्होंने बोला कि फिर तेरे को यहीं खत्म कर देंगे, ये सुरेंद्र अग्रवाल ने बोला। वो तो वो बोला कि अच्छा ठीक है सोचता हूँ वगैरह। उसने क्या सोचा कि एक बार पुलिस के सामने गया मैं, तो फटाक से उनका आश्रय मिलेगा, फिर मार नहीं सकेंगे मुझे करके उसने इनको बोला कि ठीक है देखता हूँ वगैरह वगैरह, और काफिल रखा। मगर तब तक ये विशाल अग्रवाल ने सीधा ये जो आमदार सुनील टिंगरे हैं अजीत दादा का, उसको फोन किया, बोले ऐसा ऐसा वाकया हुआ है, आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाइए। ये नहीं बोला कि घर से फोन कीजिए। अरे सर कैसे है ना, ये टिंगरे है ना, ये आमदार लोग है ना, वो लाइजनिंग पीआरओ में रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति तो रहते हैं ना, उनका सब काम ये ही लोग करते हैं, आमदार खासदार नगर सेवक ये करते हैं ना। तो उसमें टिंगरे को बहुत सारा पैसा टाइम टाइम पे देते होंगे वो, इसलिए हक से बोले जाओ। और वो भी सर दबाव में आ गया कि भाई अपना मालिक है, ये अपना खाना पानी दाना पानी सब नाश्ता पानी का व्यवहार करता है, तो उसके लिए ये टिंगरे वहां जाके बैठा और उसने दबाव लाया पुलिस के ऊपर। तब तक विशाल ने पुलिस के किसी बड़े उच्च पद से, उसका नाम लेना अच्छा नहीं है, उसको फोन करके बताया ऐसा ऐसा मामला हो रहा है, तो जरा आप उसको संभाल लीजिए। वो बोले ठीक है मैं पुलिस स्टेशन से बात करता हूँ। तब तक इसने मालूमात कर ली कि ये ब्लड सैंपल कहाँ गए हैं। सर देखो दिमाग, सर दूसरा कोई बाप होता तो खाली फोन करता था पहचान वाले पुलिस वाले को। इसने ससून में ये पकड़ा न जाए करके ससून के डीन को फोन किया, ये जो अजय तावरे है उससे बात किया। उसने बोला कि 3-3 लाख तो अभी दे देते हैं आपको दोनों को, और एक 10-20 लाख रुपए बाद में देंगे, आप चिंता मत करो, मगर उसका सैंपल बदल दो। तो सर अजय तावरे ने श्रीहरि हलनोर करके सीएमओ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसको बुलाया। बोले वो जो सैंपल है उसका ब्लड का, जिसमें खून ये है दारू का अंश, वो फेंक दो, और दूसरा किसी लड़की को पकड़ो जो दारू बीरू नहीं पे, अपना वार्ड बॉय के, अभी वार्ड बॉय भी पकड़ा है, तो उसका ब्लड सैंपल दे दो। तो सर ऐसे उसने उन्होंने वो ब्लड सैंपल बदली कर दिया और ये पहला फेंक ही दिया कचरे में, सब मिले ही नहीं कभी। सर पुलिस वाले भी कितने हरामी है देखो, ब्लड सैंपल हम सुबह देते हैं शाम को मिलता है,
आज की तारीख में, और मैं तो फोन करता हूँ तो मेरे को 2 घंटे में मिलता है। जी। ये पुलिस वाले बोले 8 दिन लगते हैं, क्योंकि वो भी पैसा खाए हुए थे। जी। वो भी पैसा खाए। मजबूत 2 अधिकारी को तो जितने लोग सस्पेंड किया भी, जितने रास्ते मिले सब 2 रास्ते किया भी सर। तो टिंगरे उधर बैठ के रहा सब। अभी अजीत दादा कैसे इन्वॉल्व हो गए सर? बड़े मंत्रियों को आजकल मालूम है कि पुलिस वाले जो है ना वो हरामी होते हैं। वो क्या करते हैं, इनका रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, हरामी नहीं, अच्छा है तो वो रिकॉर्ड करते हैं, और जब वक्त आता है तो बोलते हैं इनका फोन आया और इन्होंने बोला कि इसको बचाओ, और पालक मंत्री है, फोन तो करेंगे। सर अजीत दादा ने बड़ी होशियारी से किया। बहुत सारे मंत्री अभी शाणे हो गए, मैं देखता हूँ उनके फोन करते हैं तो उन्होंने बोला कानून और न्याय से जो होगा वो करो। किसको बोला? कमिश्नर। अभी ऐसा है कि अजीत दादा कानून और न्याय से जो होगा वो करो कहने के लिए जरूरत है पालक मंत्री की? वो तो पुलिस का फर्ज है, पुलिस करेगी, बिल्कुल करेगी। हाँ, और करना चाहिए। तुमको क्या कहने की जरूरत है कि जाना है? तुम फोन कर रहे हो तो वो 2 जो गरीब मरे हैं बेचारे लड़के और लड़की, उनकी तरफ से तो करोगे नहीं कि भाई उनको न्याय दे दो, उनको कानून से जो होगा करो। तुम तभी करोगे कि जब ये हरामी जो वेदांत है उसको मदद करने की हो। तो पुलिस वाले समझते हैं ना अभी, तो वो भी इनके सब जानते हैं ना तरीके। तो अजीत दादा ने फोन किया। अभी अजीत दादा को कबूल करना पड़ा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये पहुंचेंगे अगर मीडिया वाले तो पुलिस कमिश्नर से भी ये मिलेगा। एक रिपोर्टर का भी नाम आ रहा है इसमें, हाँ, आरोपी में मतलब हाँ नहीं वो सर ये डील करने वाले में रहते ना ये, तो वो भी वो शूटिंग किया रहेगा, इंटरव्यू लिया रहेगा, उसको हाँ, शूटिंग निकालने के लिए भी क्या होगा कुछ भी। अभी इसके पास वो तावरे के इसमें तो प्यून के पास 3 लाख मिले, जो इसने घटा दिया था। उसने प्यून को बोला आज के दिन तेरे बगर्रे में रख, उसको पता नहीं था कि ये साला इधर रेड होगा। और सर इसमें एक मामले में 3 खाने वाला 300 करोड़ खा गया होगा अभी तक सर सुनना। हाँ। उसके खिलाफ वो जो सर एक दारू पी के ये किया था, कोई पुणे का गुंडा था, उस मामले में भी इसका नाम आया था और उस समय भी ये हुआ था। सर आगे देखो कि ब्लड सैंपल मैनेज किया, ड्राइवर को मैनेज किया ही था, जुवेनाइल बोर्ड मैनेज किया सर। हाँ, मैं वही आने वाला था, जुवेनाइल बोर्ड। सबसे मजा मालूम है, लोग ना जूते लेके पीछे पड़ेंगे सरकार के, है ना? सच में सर उस दिन जो बोर्ड बैठा उसमें ऑफिशियली एक भी आदमी नहीं था। ओह सर एक खासगी प्राइवेट व्यक्ति ने उस दिन कोई नहीं होने के कारण पुलिस के कहने से बाल न्यायालय के न्यायाधीश करके काम किया। सस्पेंड होना चाहिए सर, सस्पेंड, बर्खास्त, अरेस्ट होना चाहिए। निबंध लिखने का कह रहा है, उसने निबंध लिखने को कहा। सर अगर पुलिसों को कई टीचर तो नहीं खाली इसको 3-3 लाख रुपए दे रहे हैं तो सर बाल न्यायालय को तो 3 करोड़ का भी प्रॉमिस हुआ होगा। और खासगी व्यक्ति है, सरकारी नौकर भी नहीं है वो। कमाल सर जो सरकार की जिम्मेदारी है कि बाल न्यायालय में न्यायाधीश होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो तो सरकार ने किया नहीं, इसलिए सरकार दोषी है ही। और खासगी व्यक्ति को बोला कि तुम बैठो न्यायालय करके और ये दे दो, उसने बोला ये कानून में अलाउड है ना सर। अगर ठीक है ऐसा है तो कुर्सी का अपमान है, फिर वो किसी को नहीं खासगी व्यक्ति मतलब वो क्या है ना, जैसे ये अपने एसीओ रहते हैं ना, एसीओ, हाँ, वो तो मैं भी हूँ। हाँ, तो आपको भी बाल न्यायालय में भेजेंगे एक दिन। तो वो उस प्रकार का होता है कि मतलब उसका एक क्वालिफिकेशन रहता है कि ये एसीओ है, और टेम्परेरीली अभी न्यायाधीश है ही नहीं, वो सब छुट्टी पे है। जो न्यायाधीश मुख्य है वो छुट्टी पे है। और मेन इस मतलब की कहानी का निबंध ये इशू भी इसी से हुआ ना। हाँ। अगर वो निबंध लिखने के लिए नहीं कहता तो ये मैटर उठता ही नहीं सर। वो छोटा था मतलब करके निबंध की बात आई। सलमान खान का इशू भी इतना ही भड़का था ना, वो कहाँ निबंध लिखने को बोला था? तो माइनर था ना सर वो। हाँ नहीं माइनर था करके निबंध की बात आई, और एडल्ट था। हाँ वो एडल्ट था। नहीं यहाँ पे सर वो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि बाल न्यायालय के कौन से आदमी ने ये दिया है, उसका नाम तो बताओ, क्वालिफिकेशन तो बताओ। सर अभी ऐसा है कि वो प्राइवेट आदमी था, वो तो हो गया ना मैनेज, तो देखो उसको भी कोई पकड़ना चाहिए। सवाल यही उठता है कि न जाने ऐसे इन लोगों ने कितने लोगों का इस तरह किया रहेगा, जिंदगी बर्बाद की होगी कितने लोगों की। सर एक छोटा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ मेरी एक मैटर आया था मेरे पास, थाना का मैटर था। एक टेम्पो वाला ड्राइवर था, गरीब था, वो जा रहा था, उसके इंडिका गाड़ी से कहीं टच हो गई उसको, तो इंडिका में 4 लोग बैठे थे, उन्होंने उसको मारा ड्राइवर को, तुमने टच क्यों किया, उसको पेट में किधर लग गया, तो उसको उल्टी होने लगी, तो उसने गया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाया कि मेरे को 4 लोगों ने मारा। वो 4 लोगों को पुलिस पकड़ के लेके आई, वो गुजराती थे, व्यापारी थे, वो लोग पैसे वाले थे सब, वो लेके आए पकड़ के और इसको हॉस्पिटल में ले गए,
शिवाजी हॉस्पिटल में। वहाँ पर उसको एडमिट किए और डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया और दवाई दिया, बोला जाओ घर। वो घर पे गया, उसका पेट और दुखने लगा और उन लोग को तो पुलिस स्टेशन से बेल दे दिए, किसको, वो जो चारों को लाए थे। इसका पेट दुखने लगा, 4 दिन हॉस्पिटल में वापस एडमिट किया, यहाँ पर 4 दिन हॉस्पिटल में, 5वें दिन मर गया वो। ओहो। तो मैं डीसीपी को, मेरे पास मैटर आया, मैं डीसीपी के पास गया। वो डीसीपी ने बोला कि मैं इसका जस्टिफाई करूंगा, गरीब आदमी, उसको, उसके 4 लड़कियां हैं छोटे छोटे। उस सर आपको बिलीव नहीं होगा, 1 महीने बाद जब डीसीपी साहब क्या बोल रहे हैं, वो पहले से बीमार था, उसके फाइट से थोड़ी मरा, वो पहले से बीमार था, वो मर गया। ये है जस्टिफाइड। वो गुजराती को कुछ नहीं हुआ, चारों छूट गए, व्यापारी लोग थे। तो कितना पैसे का व्यवहार हुआ रहेगा उसमें, करोड़। जब डीसीपी ऐसा बोल रहा है, अगर यही मैटर के उठता था अगर मीडिया में, तब डीसीपी साहब क्या बोलते? वो तो कमिश्नर बोले ना, और फडणवीस झूठ पड़े। सबसे बुरी बात है सर, फडणवीस का भी बढ़ गया है इसमें। उन्होंने बोला कुछ निष्काळजीपना नहीं हुआ, सब ठीक ठाक हुआ। बाद में कमिश्नर बोले निष्काळजीपना हुआ है, हम 2 लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। अभी वो जो 2 सस्पेंड हुए, उसका जिम्मा फडणवीस को लेना चाहिए जी, क्योंकि वो झूठ साबित हुए। अभी ये सर डॉक्टर, ये जो अरेस्ट हुआ है डॉक्टर, वो क्या बोल रहा है? हाँ। मैं मुंह खोलूंगा नहीं, क्योंकि वो हसन मुशर्रफ और इनका नाम ले रहा है। सर मुंह खुलना चाहिए, खोलेगा ना वो। अच्छा, इसके लिए नहीं, पहले भी और क्या क्या किया? हाँ नहीं, वो सब आना चाहिए, सब आना चाहिए। दोनों ने मिलकर 200-300 करोड़, तो इनके घर पे तुरंत रेड करनी चाहिए जी, कि कितना पैसा पहला वाला इनके पास है। 3 लाख मिले, उससे क्या होता है? तो सर ये अभी इसमें ऐसा हो गया कि अजीत दादा ने भी फोन किया पुलिस स्टेशन को। तो सर एक बड़ा षड्यंत्र यहाँ पे ये हुआ, और विशाल अग्रवाल और सुरेंद्र अग्रवाल, मतलब किसी एक को बचाने के लिए कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, देखिए। हाँ, नहीं, पैसे के लिए, खाली पैसे के लिए। और सर ये बात है कि विशाल और सुरेंद्र कितने होशियार होंगे कि उन्होंने फडणवीस को मैनेज किया मतलब दिशा भूल की उसकी। हाँ, पुलिस कमिश्नर की दिशा भूल की, लोकल पुलिस अधिकारियों की, वैद्यकीय अधिकारियों की दिशा नहीं बोल रहा हूँ, मैनेज बोल रहा हूँ मैं। जुवेनाइल बोर्ड को मैनेज किया, पुलिस को मैनेज किया, सबको मैनेज किया, और नमूना ही बदल दिया ब्लड का, यहाँ तक गए। मतलब क्या आपत्ति व्यवस्थापन है। आपत्तियां ही ठीक है, मगर व्यवस्थापन जो दिखाना, वो रावण की जैसे लक्ष्मण को भेजा था, वैसे फडणवीस को इनके पास भेजना चाहिए कि आपत्ति व्यवस्थापन ऐसा किया जाता है। लेकिन सर इससे सबक लेने की जरूरत है हर किसी को, कि ऐसी जो है क्या सबक लेंगे, क्या सबक लेंगे, क्या सबक बोलो मुझे। सबक लेना चाहिए तो क्या सबक लेंगे, क्या लेना है? सबक क्या लेंगे? जब पैसे सब मैनेज हो ही रहे, तो सबक क्या लेंगे? तो मैं आपको बोल रहा हूं, जाना है, सबक लेना चाहिए, आप सबक लेना बोल रहे, तो क्या सबक लेना है? सरकार को सबक लेनी चाहिए इससे। ऐसी घटनाएं जो होती है, तो लोगों सरकार कौन होती है? ऐसी कड़ी सरकार कौन, इनको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग सरकार है, फडणवीस सरकार है, टिंगरे लोक प्रतिनिधि है, अजीत दादा मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, ये सब सरकार ही है ना जी। तो सरकार सबक क्या ले कि ये सब होने दे, होने दिया ना, तो सरकार क्या सबक लेती है? जितने लोग और दिमाग चला के करना है कि ये एक्सपोज ना हो। सर ये तुम्हारी सुषमा अंधारा और रविंद्र गंगेकर ने ये अजय तावरे का और इसका पूरा कच्चा चिट्ठा दिया है कि आज तक कौन कौन से प्रकरण में ये फंसे हैं, और उन्होंने पुनः आरटीओ और पुनः इसका पूरा नाम से यादी दिया है कौन कितना पैसा लेता है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? कुछ नहीं होगी। ये तो तुरंत बोल दिए, ये तुम्हारा मोड़ बोल दिया कि ये स्टंट है इनका, गंगरेकर का। और मतलब आगे भी ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाएं होगी तो ये लोग इसी चालू रहेंगे इसमें। हाँ ऐसा ही होगा। तो सबक क्या लेते हैं? आपत्ति व्यवस्थापन इन्होंने जो किया वो उद्योगपति समझ जाएंगे कि इस तरह से व्यवस्थापन किया जाता है। और क्या है हमारे लिए सबक इतना है, मरो मरो। हाँ बेमौत, कॉमन मैन बढ़ता ही रहेगा। हाँ कॉमन मैन बढ़ता ही रहेगा। और इसके खिलाफ एक ही है कि जो मैंने पहले दिन बोला कि पब्लिक को कानून हाथ में लेके ऑन द स्पॉट मॉब लिंचिंग करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो एक चर्चा था, हमारा विषय सबसे अलग है क्योंकि पुणे का मामला जो है काफी सुर्खियों में बना हुआ है और इसमें कड़ी जो मालूम है मॉब लिंचिंग करना चाहिए ऐसा बोलना ठीक है कि नहीं? ठीक है, और चलो ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और मेरे मन की भावना मैंने प्रकट कर ली। मेरे को कभी ऐसा हादसा हुआ दिखाई दिया तो मैं हाथ चलाऊंगा, भले उसके लिए शिक्षा में जाना पड़ा, कोई बात नहीं।
तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, पुणे के एक्सीडेंट में? क्योंकि कड़ी दर कड़ी जो है नए नए लोग जो है इसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं और हर कोई मैनेज होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। तो इसमें क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ में, आपकी प्रतिक्रिया जरूर देता है। और ऐसी खबरों के लिए, स्पेशल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका भी चैनल है अनिल गगन मेरी थत्ते, उसको भी जो है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।